नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वार्षिकांक 2022 के अंतर्गत 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, 1 दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 2, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। दूसरा, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर है। कूट दिया गया ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात यहाँ तीनों कथन सही है जो कि चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में पहला सही है जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान, वहीं बिहार को नीचे से दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 3, क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा, डी स्पेस एक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासा। क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया। चौथा है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 का खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता। पांचवा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी अंडमान निकोबार, सी चंडीगढ़, डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। बात करें प्रश्न संख्या 6, तो निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी फ्रांस, सी रूस, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान देश के द्वारा दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 7, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया कथन 1, मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। दूसरा, अंग्रेजी भाषा में नमता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। तीसरा, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में पहला सही है जो कि मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता। दूसरा भी सही है जो कि अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। तीसरा भी सही है जो कि हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया? प्रगति अभियान, स्वच्छ धारा अभियान, सी समाज सुधार अभियान, डी आदर्श बिहार अभियान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज सुधार अभियान। बिहार सरकार द्वारा समाज सुधार अभियान को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है बिहार राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा को कम करना, अर्थात समाप्त करना। प्रश्न संख्या 9, SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसका आयोजन ढाका में किया गया। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा। और तीसरा दिया गया है फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में तीनों कथन सही है। इसका आयोजन ढाका में होगा। इसमें विजेता बांग्लादेश और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया।
प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर ए जसमीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी आर अश्विन, डी रविंद्र जडेजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय, बी केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी भारतीय सेना, डी नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना के द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अनुपम रे नर स्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, बी जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, सी संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुपम रे जो है ये निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने, जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष बने, वही संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य रहे। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए शांतनु गुप्ता, बी मृदुला रमेश, सी संजू वर्मा, डी राहुल रेवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजू वर्मा। संजू वर्मा जो है उनकी पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार के द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, वी प्रवीण राव, बी विद्युत मोहन, सी विरल देसाई, डी रणदीप गुलेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरल देसाई। भारतीय उद्योगपति विरल देसाई को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी नाइजीरिया, सी इजराइल, डी ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र जो है यह न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। प्रश्न संख्या 20, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण, बी श्रद्धा कपूर, सी आलिया भट्ट, डी करीना कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट को पेटा इंडिया द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 21, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी की है? ए कार्बीवैक्स, बी कोवोवैक्स, सी क्रोनोवैक्स, डी ए एवं बी दोनों। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए आपातकालीन इस्तेमाल में कार्बीवैक्स और कोवोवैक्स को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 22, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल पर्यावरण है? ऑप्शन नंबर ए 7,11,889 वर्ग किलोमीटर, बी 7,13,689 वर्ग किलोमीटर, सी 7,11,789 वर्ग किलोमीटर, डी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 23, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका स्थान रहा तृतीय। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 24, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए इसरो, बी नासा, सी CNES, डी जाक्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नासा। दिसंबर 2021 में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया।
प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? रेणुकाजी बांध परियोजना, बी है लोहरी स्टेजोन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। जो भी योजना है, रेणुकाजी बांध परियोजना, लोहरी स्टेज 1 पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ये तीनों परियोजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया। यह तीनों जल विद्युत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 75, बी 100, सी 125, डी 150। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है भारत टीम ने। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए विनय कुमार गोयल, बी विजय पॉल शर्मा, सी विनय कुमार त्रिपाठी, डी वीएस पठानिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी इटली, सी मैक्सिको, डी न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर ऑस्ट्रेलिया देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 32, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्पल। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है एप्पल। प्रश्न संख्या 33, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी जापान, सी कनाडा, डी भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की जाएगी। प्रश्न संख्या 34, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए निशी वासुदेव, बी अलका मित्तल, सी निकिता शोकत, डी सोमा मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलका मित्तल। जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD नियुक्त हुए हैं अलका मित्तल। प्रश्न संख्या 35, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है? ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस, बी सिंगापुर, सी चीन, डी USA। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है सिंगापुर। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी फ्रांस, सी ब्राजील, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। फ्रांस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? ऑप्शन नंबर ए केरल हाई कोर्ट, बी गुजरात हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट, डी महाराष्ट्र हाई कोर्ट। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य है वह एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया। प्रश्न संख्या 39, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लेखक, बी समाजसेवी, सी गायक, डी पत्रकार। वह समाजसेवी थी, अर्थात सिंधुताई सपकाल समाजसेवी थे जिसे वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 40, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, बी जोधपुर, सी मुंबई, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 41, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी पुदुचेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक विधेयक पारित किया? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए विधेयक पारित किया। प्रश्न संख्या 43, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए अतुल कश्यप, बी टीएस त्रिमूर्ति, सी मेरोन ब्रिलियंट, डी नागेंद्र राव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टीएस त्रिमूर्ति को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 44, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिंदम मई योजना की शुरुआत की कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रश्न संख्या 45, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी मलेशिया, डी ईरान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया। प्रश्न संख्या 46, भारत के पहले ओपन डॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी वाराणसी, सी सूरत, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन डॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 47, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन का अभियान शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए सब पढ़े सब बढ़े, बी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया पढ़े, ऑप्शन नंबर सी पढ़े भारत, डी शिक्षित भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया, उसका नाम है पढ़े भारत। प्रश्न संख्या 48, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना, बी स्मिताली राज, सी झूलन गोस्वामी, डी शेफाली वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना, जिससे कि जनवरी 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया स्मृति मंधाना को। प्रश्न संख्या 49, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरठ। प्रधानमंत्री द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ शहर में रखी गई। प्रश्न संख्या 50, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए प्रीत चंडी, बी प्रियंका राधाकृष्णन, सी रूबी धल्ला, डी अनीता आनंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रीत चंडी। प्रीत चंडी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।